हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेस शालिनी व्लॉग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज का व्लॉग है हस्बैंड के बर्थडे पर। तो आज जैसे कि मैंने पिछले ही व्लॉग में आपको बता दिया था, तो आज है हस्बैंड का बर्थडे। और बर्थडे के दिन हम लोग आ गए थे यहाँ पर। ये है एक गौशाला और आपने इसका गेट देखा, मतलब उस गेट को देखकर तो ऐसे लग रहा था जो पुरानी मूवीज में बड़े बड़े गेट दिखाते थे, तो इस तरीके का वो गेट था। और सक्षम कह रहा था, मम्मी ये ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पिक्चरें देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि ये गौशाला जो है बहुत पुरानी है। मैंने देखा था 1800 कुछ लिखा हुआ था वहाँ पर, तो काफ़ी पुरानी है। और लेकिन अब ये बन रही है, धीरे धीरे नई बन रही है। इधर उधर मैंने देखा कि कुछ शायद मंदिर वगैरह भी बन रहा था यहाँ कहीं। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे। और गौशाला में पहले भी आए हुए हम लोग, कभी आ जाते हैं बीच बीच में। तो हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं, तो बच्चों को भी लेकर हम लोग आ गए थे। छुट्टी थी बच्चों की, तो यहाँ पर हम लोग चारा खिला ही रहे थे। तो आप देखें वहाँ पर से एक आदमी जो डंडा बजा रहा है, तो ये शायद इनकी ड्यूटी होगी। तो ये जो गाय इस पाली में थी, यानी कि इस बैच की जो गाय थी, इन्होंने चारा खा लिया था। अब इन गायों को निकाल के अगले बैच की गाय यहाँ पर आनी थी। तो जैसे ये गाय चारा खा रही थी, तो ये भैया भगाने लग गए और ये सारी गायें जो हैं दूसरे मतलब कि उसमें चली गई। और बाकी देखिए, ये राइट साइड पर भी आप देखोगे ना, तो बहुत सारी गायें हैं। और ये बहुत बड़ी गौशाला है। मैं समझती हूँ यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में गऊ होंगी, गायें होंगी यहाँ पर। और इनका जो भी देखिए कैसे किस तरीके से ये लोग ध्यान रखते हैं, उनको चारा खिलाते हैं और सबकी एक देखभाल होती है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चे तो कभी कभी आते हैं ऐसी जगहों पर और देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ एक सीन हो गया था, क्योंकि जब उन भैया ने इस साइड की गायों को बाहर निकाला, तो राइट साइड की तरफ से उन्होंने गायों को छोड़ दिया, जो कि अब इस पाली में चारा खाने के लिए आनी थी। तो जैसे ही उन्होंने खोला उन गायों को, तो वो एकदम से आने लगी जल्दी जल्दी, और हम लोग खड़े हुए थे। तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया और बच्चे तो डरने लगे। मैं भी थोड़ा सा घबरा गई थी, इतनी सारी गाय एकदम से आने लगी। तो फिर भैया ने कहा कि आप लोग ऐसा करो कि अभी जो दूसरी तरफ की गौशाला थी और गाय जहाँ पर बंधी नहीं थी, उधर का उन्होंने गेट खोला और कहा कि अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाओ, और जब ये गाय निकल जाए तो तब आप आ जाना। तो फिर हम दोबारा में जब आए और आकर हमने उनको गायों को यहाँ पर ये चारा खिलाया। और चारा खिलाया के मतलब इतनी सारी गायें जैसे खा रही थी, तो बच्चों के लिए तो खैर ये नया ही था, बच्चे देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये आ रही हैं गायें। अब हम लोग खिलाकर वापस चल दिए हैं। तो भव्या तो घबरा गई थी और डरने के बाद बोली मैं दोबारा नहीं आऊँगी यहाँ पर, क्योंकि जो उसने देखा तो डर के मारे वो इस तरीके से बोलने लगी। तो देखिए गेट दिख रहे हैं आपको, कैसे बड़े बड़े, एकदम बड़े बड़े गेट, और काफ़ी मजबूत गेट हैं। ये बहुत पुराने भी हैं, लेकिन फिर भी आज तक सही हैं। तो खैर अब हम लोग जा रहे हैं वापस। हम लोग घर जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये मुर्गे को भी देख के बोली मम्मी देखो मुर्गा यहाँ पर, ये रे दो और हैं। तो बस यही है कि हाँ, अच्छा लग रहा था। तो बस बर्थडे आज था, तो फिर हम लोग घर पर आ गए। घर पर आकर खाना वाना खाया। फिर थोड़े शाम के टाइम पर हम लोग फिर से निकले थे, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग घर में आ गए थे, धूप पड़ने लगी थी इसलिए। अब यहाँ पर हम फिर थोड़ा शाम के टाइम पर निकले कि बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए। तो यहाँ रास्ते में हमने ये राम लड्डू बन रहे थे गरम गरम, तो बच्चे कहने लगे और
हमने भी खाए यहाँ पर तो राम लड्डू। और आप बताना आप लोगों के यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं। तो हम लोग तो इनको राम लड्डू ही बोलते हैं, राम लड्डू के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और ये भैया के काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर सक्षम भी खाने के लिए खुश हो रहा है। और अभी हम देखते हैं, देखो गरम गरम भैया उतार रहे हैं। और एकदम मैं इनसे पूछ रही थी कि भैया ये इतने जो दानेदार से होते हैं तो फ्लफी फ्लफी तो हमको पता है, हम भी जब बनाते हैं तो जो मूंग दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो उसमें सोडा, खाने वाला सोडा डाल दो तो फ्लफी हो जाता है और उसको अच्छे से बैटर को तैयार करना पड़ता है। लेकिन जो ये जो दाने दानेदार हो जाते हैं तो मैं इनसे यही पूछी थी, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं बताया। और इन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि हम इसको फेंटते हैं बहुत अच्छे से जिससे कि ये फ्लफी हो जाती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब ये भैया पकौड़ियाँ डाल ले रहे थे तो इसके बाद में ना ये पानी की छींटे लगा रहे थे। तो मैं समझती हूँ शायद वो करारी करने के लिए उसको, या वो अच्छे से फूल सकें इसलिए ऐसा कर रहे थे। तो हम यहाँ पर सब खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और बहुत अच्छी है टेस्ट में, मैं यही बोल रही थी सक्षम को भी, इसके पापा को भी। तो सब लोग हम खा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं अच्छी लग रही। तो यहाँ पर हम लोग खा पी के थोड़ा सा फिर हम लोग आगे बढ़े। और एक प्लेट खाने के बाद फिर बच्चे बोले एक प्लेट और ले लो, तो हमने यहाँ पर एक प्लेट और ली। और ये थोड़ा सा पहले बच्चे थोड़ा खाने में ये सब चीज़ें ना घबराते थे या नहीं खाते थे। लेकिन अब जब से इनको टेस्ट का पता चला है तो अब ये खाते हैं। और हमको भी देखते हैं कि हम लोग तो पहले ऐसी चीज़ें ही खाते थे, लेकिन अब बच्चे भी देखते हैं और खाने में इनको भी स्वाद लगती हैं तो वो बच्चे भी खा लेते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बस यही चिप्स और ये सब फास्ट फूड वगैरह पर ही रहते हैं। लेकिन नहीं, मेरे बच्चे जो हैं दोनों ही सब चीज़ें खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो हम सबने हमने खा कर यहाँ पर एंजॉय किया। बस इसके बाद हम लोग फिर कहीं और के लिए निकल पड़े थे। अब हम जा रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मार्केट से, क्योंकि बर्थडे है। थोड़ा बहुत कुछ घर में ही हम लोग जो भी बनाएंगे घर में ही बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत सामान हम लेने के लिए चल दिए हैं, मार्केट का ये सारा है। और ये अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर जो मार्केट है ना, मतलब इस ये ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रोड़ी पड़ी हुई थी। तो ये हम लोग, मैं बच्चों को बता रही थी कि बेटा हम लोग बचपन में ना इनसे खेला करते थे। तो ये इनके लिए नया था कि क्या खेलते थे, तो मैंने इनको बताया कि हम लोग इससे गेम खेला करते थे। तो मैंने जब ये देखी तो मेरे को एकदम याद आ गया, तो मैंने कुछ ना यहाँ से गिट्टियाँ ले ली थी और लेके मैंने बैग में रखी और कि मैं तुमको बताऊंगी कैसे हम लोग ये गेम खेला करते थे। तो हम तो इस गेम को गिट्टे बोला करते थे कि गिट्टे खेलना। आप लोग क्या क्या बोलते हो इस गेम को मुझे नहीं पता, आप लोग भी बताना अगर आप लोग भी खेलते हैं तो, या खेलते थे तो इस गेम का नाम बताना। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते में जा ही रहे हैं और थोड़ी देर में हम बस पहुँच ही जाएंगे। ये पूरा हम गए थे, ये विकासपुरी मार्केट है, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा बोलते हैं, मतलब जो ये है शॉप का नाम अग्रवाल सुपर मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर गए थे, थोड़ा डिस्काउंट वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने सुना तो था कि होती हैं, पर वहाँ पर जाकर कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई मैं तो, क्योंकि काफ़ी दूर था। और अगर हम वहाँ से सामान लेकर भी आते हैं तो मतलब ये अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो फिर वहाँ से आते वक्त में आपको कम से कम हमारा 250-300 रुपये का किराया लगेगा। तो वो ये है कि इससे बेटर है कि अपने यहाँ से सुपर मार्केट से ले ले। और आजकल तो खैर ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो ये बस यही है कि
अब हमने यहाँ से सामान ले लिया, अब हम घर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।